ज्योति नोएडा की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। आज उसकी शादी की पहली सालगिरह थी। 1 साल पहले ही रवि से उसकी शादी हुई थी। डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आऊं? किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं, मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट तो तुम हो। कोई न कोई गिफ्ट तो मैं जरूर लेकर आऊंगी। उस रात ज्योति ऑफिस से लौटते समय एक गिफ्ट शॉप पर रुकी। ज्योति ने बड़ा सा गिफ्ट खरीदकर कार में पीछे वाली सीट पर रखा और ड्राइविंग सीट पर बैठ तेजी से कार चलाने लगी। अचानक बीच रास्ते में उसकी कार बंद हो गई। अब इसे क्या हो गया? ज्योति ने देखा कि पीछे वाली सीट पर रखा गिफ्ट हिल रहा है। जब कार बंद है तो ये गिफ्ट कैसे हिल रहा है? ज्योति रवि को फोन करने ही जा रही थी कि तभी गिफ्ट में से एक भयानक चुड़ैल बाहर निकली, जिसके हाथ में मोटी रस्सी का फंदा था। चुड़ैल ने ज्योति के गले में फंदा डालकर ड्राइविंग सीट पर ही उसका गला घोट दिया। उधर रवि घर पर ज्योति का इंतजार कर रहा था। रवि कई बार ज्योति को फोन कर चुका था, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। आखिरकार वो ज्योति को ढूंढने गया। उसने देखा कि रोड पर एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है। रवि ने भीड़ के अंदर जाकर देखा तो ज्योति की लाश ड्राइविंग सीट पर पड़ी हुई थी और उसके गले में मोटा फांसी का फंदा था। अपनी शादी की पहली सालगिरह पर ऐसा गिफ्ट पाकर रवि को गहरा सदमा पहुंचा। कई दिनों तक वो अपने फ्लैट से बाहर नहीं निकला। एक दिन ज्योति की दोस्त खुशबू और मेघना रवि के घर आए। रवि, जो होना था वो हो गया। तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लौटना चाहिए। मेरी और ज्योति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता कि कोई उसे क्यों मारेगा, और वो भी फांसी का फंदा लगाकर। कुछ भी हो, मैं ज्योति की मौत का पता लगाए बिना अपनी जिंदगी में वापस नहीं लौटूंगा। खुशबू और मेघना अपने घर लौट गए। रात में खुशबू ने मेघना को फोन किया। यार, मेरा रवि पर दिल आ गया है। उसका दर्द मुझे अब उसकी ओर खींच रहा है, तो तू उसे अपने दिल की बात बता दे। खुशबू मेघना से बात कर रही थी, तभी उसके रूम का पंखा अपने आप चलने लगा। खुशबू ने स्विच बोर्ड की तरफ देखा। पंखे का स्विच बंद था। अरे यार, अब ये पंखे को क्या हो गया? खुशबू बोर्ड की तरफ गई। अचानक बोर्ड से एक भयानक हाथ निकला और उसने खुशबू की गर्दन पकड़ ली। खुशबू बुरी तरह चिल्लाने लगी। उसका फोन हाथ से छूटकर गिर गया। उधर मेघना को फोन पर खुशबू के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। खुशबू, क्या हुआ? क्या हो रहा है वहाँ पर? खुशबू! मेघना तुरंत अपनी कार से खुशबू के फ्लैट पर पहुंची। मेघना ने देखा कि खुशबू फांसी लगाकर पंखे पर लटकी हुई है। कुछ दिनों बाद रवि मेघना के घर पहुंचा। ज्योति और खुशबू को मारने वाला कोई एक ही है। दोनों के गले में फांसी का फंदा मिला है और हम जानते हैं कि दोनों ने सुसाइड नहीं किया है। अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है मेघना, कि तुम तीनों बहुत पहले से एक दूसरे की दोस्त हो। मुझे बताओ, क्या शादी से पहले तुम्हारी ज्योति और खुशबू की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में मुझे नहीं पता है? मेघना रोने लगती है। बताओ मेघना, क्या हुआ था, बताओ। ये कॉलेज टाइम की बात है। मैं, ज्योति और खुशबू अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर माधव मिश्रा पर मरते थे, क्योंकि वो बहुत हैंडसम थे। एक दिन हम तीनों ने प्रोफेसर से हमारे साथ शिमला चलकर मौज मस्ती करने को बोला। प्रोफेसर ने हम तीनों को डांट दिया। हम तीनों को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि हमारे अहंकार को चोट पहुंची थी। हमने प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगा दिया। प्रोफेसर की पूरे कॉलेज में बदनामी हो गई, जिससे हम तीनों को बहुत खुशी हुई। लेकिन कुछ दिनों बाद खबर आई कि बदनामी से परेशान होकर प्रोफेसर और उसकी पत्नी ने फांसी लगा ली। मुझे डर है कि प्रोफेसर या उनकी पत्नी की आत्मा ने ज्योति और खुशबू को मारा है। मुझे बहुत डर लग रहा है रवि। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ, पर अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गलती तो तुम तीनों ने की थी, जिसकी सजा ज्योति और खुशबू को मिल चुकी है, लेकिन मैं तुम्हारी जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। रवि उस रात मेघना के फ्लैट पर ही रुक गया। वो कई दिनों का जागा हुआ था, इसलिए उसे झपकी आने लगी। मेघना बाथरूम में वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर ब्रश कर रही थी। उसने देखा कि वॉश बेसिन की टंकी से अपने आप पानी निकल रहा है। मेघना ने टंकी को बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे पानी निकलना बंद नहीं हुआ। मेघना ने सामने लगी मिरर में देखा कि उसके पीछे प्रोफेसर की पत्नी की आत्मा खड़ी है। मेघना चीख पड़ी। उसकी चीख से रवि की नींद खुल गई। रवि जब बाथरूम में पहुंचा तो उसने देखा कि भूतनी ने मेघना का सिर वॉश बेसिन में डुबा रखा है और मेघना सांस लेने के लिए तड़प रही है।
रवि भागकर स्टोर रूम में गया और मिट्टी का तेल और कुल्हाड़ी उठाकर बाथरूम की तरफ भागा। रवि ने कुल्हाड़ी से भूतनी की गर्दन काट डाली और फिर उसके सिर और धड़ में मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। इस जन्म में जा रही हूँ, लेकिन अगले जन्म में तेरे पास आऊंगी, वापस आऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो गई। सागर का ट्रांसफर एक रिमोट एरिया में हो गया था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो रहा था। ये जगह कितनी सुंदर है ना माँ, दूर तक फैले पहाड़ और जंगल, ऐसा लगता है कि हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर आ गए हैं। कहीं अकेले घूमने मत चली जाइयो, समझी? भूत पकड़ के ले जाएंगे तुझे। तो अपना ध्यान रख, मेरी फिक्र छोड़ दे, मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ। रोहन, मारिया, तुम दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। कल तुम लोग अपने नए स्कूल में जाओगे, उसकी तैयारी करो। गौरी अब तक महानगरों में रही थी और उसे वहीं के जीवन की आदत थी। उसे घर का सारा काम संभालने में बहुत परेशानी हो रही थी। काश मुझे यहाँ कोई काम वाली मिल जाती, मैं अकेले काम करते करते पागल हो जाऊंगी। गौरी को किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। आ रही हूँ। गौरी दरवाजा खोलती है तो बाहर एक औरत खड़ी थी। मेरा नाम लक्ष्मी है, क्या आपकी इधर किसी काम वाली की जरूरत है? कमाल है, मैं काम वाली के बारे में सोच ही रही थी। तुम्हें किसने बताया कि मुझे काम वाली की जरूरत है? किसी ने मुझे बताया नहीं, मैंने कल रात आप लोगों को यहाँ देखा तो मैं समझ गई कि शहर से कुछ लोग यहाँ रहने आए हैं, शायद उन्हें काम वाली की जरूरत हो। हाँ, मुझे जरूरत है और तुम आज से ही मेरे साथ काम करना शुरू करोगी। किचन किस तरफ है? ओहो सॉरी, मैं तो भूल ही गई। वो क्या है ना, नया घर है तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। ये बात इसे कैसे पता कि किचन दाईं तरफ है? सुनो लक्ष्मी, तुम्हें कैसे पता कि किचन दाईं तरफ है? कुछ साल पहले यहाँ एक साहब रहकर गए थे, तो मैंने यहाँ काम किया था, इसलिए मुझे इस घर का कोना कोना पता है। ये तो अच्छी बात है, घर साफ करने में मेरी मदद कर देना। तुम जरा ये बर्तन धो दो, मैं अभी आती हूँ। गौरी बस 1 मिनट बाद किचन में लौटी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लक्ष्मी ने सारे बर्तन धोकर रख दिए थे। इतनी जल्दी तुमने सारे बर्तन धो लिए? मेरे काम करने की स्पीड बहुत तेज है। रात में मारिया अपने कमरे में बेड पर बैठकर होमवर्क कर रही थी, तभी खून से सना एक चाकू कहीं से जमीन पर गिरा। मारिया बेड से उतरकर बेड के नीचे देखती है। बेड के नीचे लक्ष्मी की लाश पड़ी हुई थी। मारिया की चीख सुनकर सागर और गौरी मारिया के कमरे की तरफ दौड़े। मारिया अपने कमरे के बाहर खड़ी थी। क्या हुआ मारिया, क्या हुआ? मेरे बेड के नीचे किसी की लाश पड़ी हुई है। सागर और मारिया बेड के नीचे देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है मारिया, लगता है नई जगह होने की वजह से तुम डर गई हो। चलो हमारे साथ सो जाओ। एक दिन रोहन स्कूल से लौटा तो घर पर लक्ष्मी के अलावा कोई नहीं था। आंटी जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए एक ऑमलेट बना दो ना प्लीज। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं लेकर आती है। रोहन देखता है कि बिना सिर की लक्ष्मी अपना भयानक खून से सना सिर प्लेट में रखकर कमरे की तरफ आ रही है। कुछ देर बाद गौरी बाजार से घर लौटी। रोहन कहाँ हो? चलो शॉपिंग करने चलते हैं। जब रोहन का कोई जवाब नहीं आया तो गौरी रोहन के कमरे में गई। रोहन धरती पर बेहोश पड़ा हुआ था, उसके माथे पर चोट लगी हुई थी। गौरी रोहन को तुरंत कार में डालती है और हॉस्पिटल लेकर जाती है। घबराने की जरूरत नहीं है, शायद आपका बेटा एकदम से जमीन पर गिर पड़ा था, इसलिए सर पर चोट लगी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? उधर सागर ड्यूटी से घर वापस लौटा। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे बाहर खेलने गए हैं। सागर गौरी को गोद में उठा लेता है। बहुत दिनों बाद तुम घर पर आज अकेली मिली हो। सागर को पता नहीं था कि वो गौरी के रूप में लक्ष्मी है। असली वाली गौरी रास्ते से घर लौट रही थी, उसे एक औरत मिली। क्या हुआ? मैंने अभी कुछ देर पहले देखा कि आप अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। हाँ, हम कुछ दिन पहले ही नए घर में आए हैं। हमारे घर में कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं। बच्चे डर रहे हैं। मेरे लड़के को आज पता नहीं कैसे चोट लग गई।
क्या आप यहीं आसपास रहती हैं? हाँ, वो सामने जो घर देख रही है ना, वो मेरा ही है। आपके घर पर कौन कौन है? मैं, मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड और अभी हमने एक काम वाली भी रखी है, लक्ष्मी। शायद आप उसे जानती होंगी। लक्ष्मी? हाँ, लक्ष्मी जो काम करने में बहुत तेज है। लेकिन लक्ष्मी तो 20 साल पहले मर चुकी है। 20 साल पहले एक साहब इस घर में रहते थे। उनकी अपनी बीवी से आए दिन लड़ाई होती थी। लक्ष्मी उन साहब के यहाँ काम करती थी। लक्ष्मी को साहब से प्रेम हो गया। शायद वो साहब भी लक्ष्मी से प्रेम करता था। जब ये बात साहब की बीवी को पता लगी तो बीवी ने एक दिन लक्ष्मी की हत्या कर दी। लक्ष्मी गरीब थी, इसलिए उसकी तरफ से किसी ने आवाज नहीं उठाई। उसकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है जिसमें तुम रह रही हो। गौरी घर की तरफ दौड़ती है। सागर घायल और लड़खड़ाता हुआ घर के बाहर आ रहा था। भागो यहाँ से, अंदर कोई चुड़ैल है, वो तुम्हारे भेष में है। उसने तो मुझे मार ही डाला था। बड़ी मुश्किल से बच पाया हूँ। भागो यहाँ से, भागो। सागर और गौरी अपने बच्चों को लेकर उस घर से दूर चले जाते हैं। जाने से पहले वे दरवाजे पर एक पोस्टर लगा जाते हैं। पोस्टर पर लिखा है, इस घर में लक्ष्मी की आत्मा रहती है, कृपया यहाँ प्रवेश ना करें।